जो महान विजनरी थे, एक जो पाकिस्तान के कायद बने, फादर ऑफ नेशन बने, उनको भी दलितों की बहुत चिंता थी। वो भी बंगाल से एक शख्स को अपने साथ लेके गए पाकिस्तान और कहा कि आप हमारे साथ चलिए, आपके साथ भी इन अपर कास्ट ने बड़ा अत्याचार किया है और हमारे साथ भी किया है, लिहाजा हम दोनों का दुख बराबर है। वाह 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 वाह, क्या जुमला था साहब। ले गए उनको। वो अंबेडकर ने बहुत समझाया कि ये गलती कर रहे हो, नहीं तुम गलत कर रहे हो, मत जाना। लेकिन कुछ लोगों को जैसे आजकल दौरा पड़ता है वैसे उनको भी पड़ा। वो चले गए। बंगाल से मुस्लिम लीग का एक शख्स पाकिस्तान गया, पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर बना, संविधान लिखा उसने। लेकिन इस बीच में अल्लाह ने जिन्ना साहब को अपने पास बुला लिया। तो लियाकत अली खान, जहां मैं पैदा हुआ हूं, वहां से गए थे, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। उस वक्त 12% दलित पाकिस्तान में थे। यह घटना मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आज की युवा पीढ़ी रोज सुनती होगी, कभी खबरों पे, कभी अखबार में, कि पाकिस्तान में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। कुछ कुछ सुनते हैं आप लोग, इस किस्म की खबरें आती हैं, किडनैप कर लिया, कन्वर्जन कर लिया। यह उस वक्त हो रहा था। उस लॉ मिनिस्टर ने कहा, इतनी खबरें आती हैं, इतना बुरा हाल है, मुझे बहुत अफसोस है। तो लियाकत अली खान ने उनसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपको जिन्ना साहब लाए थे, जिन्ना साहब चले गए, अब आप भी चले जाएं। वो शख्स भारत आया, अपना रेजिग्नेशन लिखा और उसने जो व्यथा उसमें मौजूद की है वो हमने अपलोड कर दिया है। आप सब लोग YouTube पे देख सकते हैं। जोगिंदर नाथ मंडल उस आदमी का नाम था। वो दलित लीडर था। इस हिंदुस्तान के किस गली और कोने में उसकी बेचारे की मौत हो गई। न तो जय भीम वालों ने पूछा, न जय मीम वालों ने पूछा उसे। उन लोगों ने क्या किया? वो षड्यंत्र उस वक्त का था, उसी की देखा देखी 1957 में जो 200 वाल्मीकि परिवार लाए गए, गिनती में आए थे, बख्शी गुलाम साहब चले गए। ये सिलसिला चलता रहा, बताया नहीं गया। जो अभी साहब सवाल पूछना चाहते थे, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता था, वो चले गए बेचारे। 57 के बाद दिसंबर में जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं, खासतौर से ये जो यंग जनरेशन बैठी है। 1957 में जो संविधान जनवरी में लागू हुआ, दिसंबर में उसके अंदर एक प्रोविजन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या था? पहली बात तो क्या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की इतनी जल्दी थी, और क्या महत्वपूर्ण और क्या इमरजेंसी थी। लेकिन आप जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुनेंगे तो आपको भी शर्म आएगी। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह कहा गया कि ये जो वाल्मीकि आए हैं, ये यहां रह सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, इनको नागरिकता नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि 1954 में हम जिस मकसद से लाए थे, तो उन दलितों ने आज तक नहीं पूछा कि कश्मीर के अंदर पीआरसी की जरूरत होती है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट की, वह नौकरी करने के लिए। आज उन वाल्मीकि जो 200 आए थे, वो 2.5 लाख हैं। उनके घर की बच्चियां राष्ट्रीय चैंपियन है स्पोर्ट्स में, एमबीबीएस कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीए कर लिया। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने क्या कहा कि आप पढ़ें लिखें, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य, आप जब भी नौकरी मांगेंगे तो जम्मू कश्मीर राज्य में सिर्फ आपको भंगी की नौकरी मिलेगी। यह जम्मू कश्मीर के संविधान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके लोग चले गए, जिनको परेशानी हो रही थी वो सुनना नहीं चाहते। इस प्रदेश में किसी की आत्मा जागी? किसी दलित लीडर ने यह बात बताई आपको कि नहीं बताई? उन दलितों का क्या कसूर था? क्योंकि आप उनको कन्वर्ट करना चाहते थे, उन्होंने कन्वर्ट होने से मना कर दिया।
इसलिए मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि आज जो बराबरी 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 की बात कर रहे हैं, आप तो उस अल्लाह के बनाए निजाम, जिसे आप निजाम मुस्तफा कहते हैं, आप तो उसके प्रति भी ईमानदार नहीं थे। क्योंकि आप कहते हैं कि आपकी किताब यह कहती है कि एक ही सफ में अहमद और अयाज, अमीर और गरीब एक साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है, अल्लाह के दरबार में सब बराबर होते हैं। तो जो अल्लाह का कानून लागू करना चाहते थे, उन्होंने अल्लाह की बनाई मखलूक, अल्लाह की बनाई क्रिएशन, जिसे ह्यूमन बीइंग कहते हैं, उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। 57 से लेके 2019 तक आप सोचिए, आज इंग्लिश टॉयलेट आया है। जरा थोड़ी देर के लिए अपने आप को उनके बीच में रख के देखिए। मैं तो देख रहा हूं पिछले 15 साल से, और सोचिए कि उसके बावजूद भी लोग इंटरनेट की चिंता कर रहे हैं। मैं उन्हीं लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मायावती दलितों की राजनीति करती हैं, अंबेडकर करते हैं, सबको करें, लेकिन इतने दबाव के बावजूद भी कि उनके पास ऑप्शन था। आज तो लोग एक थोड़े से फायदे के लिए जॉन दयाल हो जाते हैं, थोड़े से फायदे के लिए राजीव जॉन हो जाते हैं, थोड़े से फायदे के लिए। उनके पास ऑप्शन था कि जब इंग्लिश टॉयलेट नहीं था तो शेख साहब की गंदगी को सर पे डलिया में रख के, कच्ची डलिया में रख के, जिससे वो गंदगी उनके चेहरों से लेके नीचे बहती थी, उन्होंने वो मंजूर किया, लेकिन घर नहीं बदला। आपने उनका इम्तिहान लिया। आपने, क्योंकि 1200 साल पहले भी यही किया था, 12वीं सदी में भी आपने यही किया था। ये बात आपको और इस युवा को पता ना चले तो जेएनयू में जो बराबरी के नारे लगते हैं, जो कार्ल मार्क्स को जिताने की कोशिश करते हैं, वो गए थे बेगूसराय जीतने के लिए। जो कहते हैं कि एक साहब है, सुना है मैंने, साउथ में, उन्होंने कहा भारत में पहला आतंकवादी नाथूराम गॉडसे था। ठीक है, उनकी राय है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 1400 साल पहले उस आतंकवादी का नाम बताओ मुझे, जिसने मक्का में मोहम्मद साहब के दामाद को सजदे में तलवार से काटा था। आतंकवाद वहां से शुरू हुआ है। आप उस मीर कासिम के बारे में जरा पढ़ें, जिसको पाकिस्तान अपना हीरो मानता है, कि उस मीर कासिम ने मोहम्मद साहब के नवासों को, क्योंकि हमें इतिहास बताने के बारे में कहा गया कि मत बताना, अगर पता चल गया तो हमारा राजकाज उखड़ जाएगा। तो आपने क्या किया कि 1722 में जो राजा दाहिर सेन, जो हिंदू राजा था सिंध का, उसने मोहम्मद साहब के खानदान नवासे के नवासों को बचाया, और मीर कासिम जो मुसलमान था, जिसको पाकिस्तान अपना हीरो मानता है और हिंदुस्तान के कई सारे मुसलमान भी अपना हीरो मानते हैं, उसने आकर के राजा दाहिर को मारा, सबको मारा, और मोहम्मद साहब के खानदान को मारा। आज भी 5000 साल पुरानी सभ्यता के कारण राजा दाहिर ने मोहम्मद साहब के खानदान के बच्चों को बचाया। यह हमारी संस्कृति थी, हमें कोई शक नहीं है। राजा दाहिर को वोट नहीं चाहिए थे, सेकुलरिज्म का खेल नहीं था। यह हमारे मूल में, मट्टी में है, हमारे खून में है, हमारी नसों में है। लिहाजा 1976 के अंदर आपने जो सेकुलरिज्म डाला, उस सेकुलरिज्म से भारत में सेकुलरिज्म नहीं बचा हुआ। सेकुलरिज्म इस देश की मेजॉरिटी की नस नस में है, इसलिए सेकुलरिज्म जिंदा है। 35 पे ये दोनों चीजें हटी। आपने उसका लाइव शो देखा, उसके तमाम टेक्निकल पॉइंट्स आपको पता है। इसी 35 पे के चलते जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं होता था भारत का, सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होती थी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट करप्शन, कुछ नहीं लागू होता था। और हजारों ऐसे एक्ट और कानून इस दरमियान में बने जो एंटी हिंदू थे शुद्ध रूप से। तो आपने कहा कि आर्टिकल 35 पे और 370 हटने का इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट तो दिख रहा है, इसके हटने के बाद का इंपैक्ट दिख रहा है ना। कुछ लोग बेरोजगार हो गए,
कुछ लोग मोदी से मिलने आए थे और ये कहा उन्होंने, पता नहीं आप लोग थोड़ा सा अखबार में कुछ तस्वीरों को दिमाग में बसाइए। 2 लोग बाप बेटे चंडीगढ़ में ईडी के ऑफिस में 8 घंटे तक रहे। ईडी वालों ने पार्टी की थी, उन्हें बुलाया था, और जब वहां से निकले सीधे तो पहली फुर्सत में टाइम मांगा कि देश के वजीर आजम से मुलाकात करनी है। लेकिन वजीर आजम तो यहां से गया। उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने ये कहा आपको जो करना है कर लीजिएगा, लेकिन हमें पहले गिरफ्तार कर लीजिएगा। अब वो गिरफ्तार हैं। तो जो लोग निजाम मुस्तफा लाना चाहते थे, जो भारत की प्रभुसत्ता को चैलेंज कर रहे थे, उनको यह नहीं लगता था कि दिल्ली में सरकार बदल गई है। यह अलग बात है कि पटेल साहब के बनाए इंस्टीट्यूशंस में मैं खड़ा हुआ हूं, उन्हीं की धरती से 2 खिलाड़ी खेलते खेलते चले गए।